केसरी टू चैप्टर बहुत ही बढ़िया मूवी है और ये हमें हमें इतिहास से वो कराती है और हमें देखनी चाहिए इस तरह की मूवी। इससे हमें पता चलता है कि इतिहास में कितनी कई सच्चाइयाँ ऐसी थी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। एटलीस्ट हमें शुक्रगुजार होना चाहिए फिल्मी दुनिया का कि एटलीस्ट उनके जरिए हमें इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो ये अच्छी पिक्चर है। अक्षय सर की एंट्री कैसी लगी मैम? बहुत बढ़िया। अक्षय तो भाई वो तो कोई भी मूवी में उनकी एंट्री जबरदस्त रहती है और उनका अंदाज ही अलग है। वो बड़े मतलब दुख की बात है उनकी कोई मूवी चल नहीं रही काफी समय से, तो दुआ है कि ये मूवी उनकी सुपर डुपर हिट हो। आर माधवन सर भी हमें देखने मिले, तो उनकी एंट्री कैसी लगी? आर माधवन भी उनका भी एक बोलते ना अलग ही अंदाज है अभिनय का और कोई भी मूवी में छोटी बड़ी कोई भी रोल हो वो अपना हर रोल को जस्टिफाई करते हैं और उनकी एंट्री भी बहुत ही बढ़िया लगी, अच्छा लगा उनको। एक और कैरेक्टर देखने मिले थे अनन्या पांडे का। हाँ जी, उनके बारे में क्या बोलना चाहिए? अनन्या पांडे अभी तक जो भी भूमिकाएं करती रही अपनी फिल्मों में उससे हट के उन्होंने किया और उसमें अच्छी लगी है। तो मेरी तो उनकी यही राय है कि उन्हें इस तरह की मूवी करनी चाहिए कि एटलीस्ट उनकी जो अभिनय प्रतिभा को लोग समझ सके। नहीं तो हमेशा वो एक बेबी डॉल टाइप की ही उनकी रहती है तो लोग उनको इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। तो आज इस बार उन्होंने इसमें केसरी में सीरियस रोल किया तो लोग अब उनको शायद उस तरह के रोल्स देने भी लगेंगे। ओवरऑल स्टोरी कैसी लगी मैम? और स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी बहुत अच्छी है। बोलते ना हम इतिहास तो पढ़े ना मैं जानते हैं क्या था ना, फिल्में हमें और भी अच्छी तरह से डिटेल में बता देती है और कैसा है पढ़ने पे उतना नहीं मगर जब देखने पे उस चीज को हम रिलेट करते हैं इतिहास के अपने देश की चीजों को तो हमें फिर वो हमारे बोलते हैं दिलो दिमाग पे अलग इम्पैक्ट डालती है तो अच्छा लगता है, ऐसे देखना चाहिए इस तरह की। एक और सीन यहाँ पे दिखाया गया जहाँ पे अक्षय सर एंड आर माधवन की डिबेट होती है, वो कैसा लगा? डिबेट देखिए अभी तक जितने भी कोर्ट वाली मूवी फिर जॉली एलएलबी ले लीजिए जो भी मूवी ले इस तरह की मूवी में डिबेट में ही तो मजा आता है। मेन तो डिबेट ही मूवी की जान रहती है और हम सोचते कि चलो अभी ये नैले पे क्या दहला मारेंगे तो फिर अभी क्या कौन आ रहा है और जब जब अपने को लगता है कि भाई कुछ अलग हो रहा है तो कुछ चीजें पलट जाती हैं, कोई अपने ही धोखे दे रहे हैं। तो बहुत सारी ये जो बोलते हैं ना दाव पेच होती ना जो वकील लोग करते हैं तो वो देखने में बड़ा मजा आता है और ऐसा होना चाहिए। मूवी की रिगार्डिंग ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिए? मूवी के रिगार्डिंग ऑडियंस को कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि जलियांवाला बाग एक ऐसा बोलते ना हमारे नरसंहार हुआ था हमारे देश में इतिहास में अतीत में जो हमें एक सबक देता है कि अपने देश के लिए आज़ादी से पहले कितने लोगों ने अपने बोलते ना अपनी शहीद हुए अपनी जान दी क्योंकि हमें उनको बोलते ना एक हमारी तो सच्ची श्रद्धांजलि उनकी तरफ से उनकी बदौलत तो हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज है कि फिर हम चाहे बोलते ना धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है वो गलत होता है और हमें बोलते ना एक जो हमारी देश की खूबसूरती है अनेकता में एकता उसका भी मैसेज मिलता है। पहले भी हम मिल के रहते थे और अभी भी रहते हैं तो ये एक अच्छा मैसेज है कि हम सबको मिलकर अपनी एकता को आगे बढ़ाना चाहिए। मूवी में एक और सीन दिखाया गया जहाँ पे अक्षय सर जलियांवाला बाग विजिट करते हैं तब भी तो वो जो सॉन्ग है केसरी का तेरी मिट्टी में तो लिटरली जब मैं मूवी का सीन देख रहा था मुझे तो लिटरली रोना आ गया। हाँ मेरे को तो कंट्रोल हुआ नहीं मैं। तो वो सीन के बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए बहुत इमोशनल सीन था ना वो सीन में जैसे कि केसरी जो पिक्चर जो केसरी आपने भी देखी मैंने भी उसमें ये गाना तो एकदम होते ना रोंगटे खड़े कर तेरी मिट्टी में मिल जाना वो हम बहुत ही हमारे दिल को छूती हो गाना। तो ये गाना जब होता है और फिर वो जैसे दीवारों में छेद हुई है खून वगैरह है लाशें गिरी हैं तो वो सब चीजें बोलते ना बहुत इमोशनल कर देती है हमें और हमें आंखें भर आती है और हम सोचते हैं कि भाई कितना कुछ ये तो हम देख रहे हैं तब हम इतने बोलते हैं इमोशनल इतने भावुक हो जा रहे हैं। जिन्होंने उस चीजों को झेला होगा तो उनके दिलो दिमाग पे उनके ऊपर क्या गुजरी होगी उनके परिवार पे कितना ये बोलते ना ये तकलीफ हुई होगी उन सबको तो वो सबको रिलेट करते हुए मन तो भावुक हो ही जाता है, आंखें तो भर ही आती है कोई भी हो किसी की भी आंखें भर आएंगी। आउट ऑफ 5 केसरी चैप्टर 2 को कितना देंगे? इसको 3+ देना चाहूंगी मैं।